3 मिलियन SMEs पाकिस्तान में है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल। पाकिस्तान जो है ना वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीछे है और बहुत टाइम लगेगा, जनरेशंस को काम करना पड़ेगा, फिर हम कहीं यूरोप में या ग्लोबली कम्पीट करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी जो है ना वो पाकिस्तान में, देयर इज़ द पायनियर्स इन कराची, और इतना ज़्यादा काम हो रहा है और इस मैग्नीट्यूड पे काम हो रहा है और इतना इम्पैक्ट है उसका कि वो इट्स आई ओपनर। कराची में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इन्वायरमेंट बहुत प्रोडक्टिव है, वो भी उसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जो आपको है। इस्लामाबाद थोड़ा सा लेट बैक है इन माई ओपिनियन, इंडस्ट्री कम है यहाँ पे। यार सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है विच एवरीबडी शुड लर्न। वो वॉरेन बफे कहते हैं ना, द ओनली स्किल दैट यू नीड टू लर्न इज सेल्स। किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी आप काम कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो उसकी बहुत ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट होती है। नेशन वाइड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ द टॉप ग्लोबल पार्टनर ऑफ अलीबाबा एंड वी आर एक्सपैंडिंग। हम उनके सबसे हाईएस्ट ग्रोथ चैनल पार्टनर बन गए पाकिस्तान के अंदर। वी आर नॉट सेलिंग लाए, ब्लफ नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। तो चीज़ों को टाइम भी लगता है। दैट्स अनदर थिंग दैट यू एंड आई नीड टू टेल द वर्ल्ड कि भाई बी पेशेंट, स्टिक टू योर वैल्यूज़, थिंक लॉन्ग टर्म। मतलब आपको लगेगा कि यार मैं ये करूँगा चीज़ तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आ जाएंगे, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। जो हम आज किसी की चीज़ देख रहे होते हैं वो अपने आज को किसी के कल के साथ कंपेयर करना जो है ना, आई थिंक इट्स रॉन्ग। Alibaba.com जो है वो एक SMEs का मार्केट प्लेस है विच इज़ द ग्लोबल बिगेस्ट मार्केट प्लेस, एंड वी बेसिकली empower sellers to be onboarded on Alibaba.com so that they can sell their product. 90% suppliers Alibaba.com पे जो भी पाकिस्तान से हैं वो सियालकोट से हैं। आपको जब privilege मिलती है तो the society expect more from you than anybody who's not privileged. So I think ये भी एक बहुत बड़ी privilege होती है। One of the learning is कि यार whatever you feel right at the core of your heart, उसको follow करें। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं. He does lots of different things. He's the new CEO of Trademore, the official channel partner of Alibaba. He's also running a company called Mode Mobility, focused on EV startups. और हम बहुत सारी different बातें करेंगे Alibaba के बारे में, Mode के बारे में. लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ कि me and him have known each other a long time. और he was one of the first people I hired for Icon 7. प्रो पाकिस्तानी में भी हमारे साथ थे, ट्रेडमोर में भी हमारे साथ हैं, और अब मोड मोबिलिटी में भी. सो वी गो बैक अ लॉन्ग टाइम. सो फर्स्टली तो थैंक यू यार, थैंक यू तला फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर हैविंग मी. अच्छा, तो पहले तो यार ये बताओ कि ऑल दोज इयर्स अगो यू वर हाउ ओल्ड व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर? आई वाज 22. यू वर 22. अच्छा, एट दैट टाइम क्या कर रहे थे? मैं ग्रेजुएट होके बस बिल्कुल फारिग था, पहली नौकरी ढूंढ रहा था. And you were doing that Formula Nast, right? I was doing that Formula Student project during my university time. अच्छा, what university were you in? Nast. वैसे बात है, मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन for you guys हम थोड़ा सा ये करना पड़ेगा. अच्छा, तो you were at Nast at the time. अच्छा, and how did you join Icon 7? So I was working with your father. Your father used to sponsor us for this student project called Formula Student. उसमें हम Formula style race cars बनाते थे back in the university days. And your father was one of the first people who believed in us, who actually believed कि पाकिस्तान से teams इस चीज़ पे काम कर सकती हैं और उसको UK में ले जाके compete कर सकती हैं. और उस project का magnitude बहुत होता था. मतलब being a student project, we used to raise around 14 to 15 million PKR rupees annually. So Shahid Saab was one of them. He was the earliest sponsor, major sponsor who backed us. और उसके बाद उन्होंने हमें 3 साल तक वो प्रोजेक्ट में स्पॉन्सर किया. जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उन्होंने कहा कि यार तुम मेरे साथ ही रहो. सो शाहिद साहब का बैकग्राउंड IT का था, आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. तो उस टाइम पे ही वॉज कन्फ्यूज कि मैं कहाँ अब इसको प्लेस करूँ अपने साथ. सो देन ही टोल्ड मी कि माय सन इज़ कमिंग बैक फ्रॉम लंदन एंड ही इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट एन एजेंसी, व्हाई डोंट यू मीट हिम. सो दैट्स हाउ वी मेट. और याद है कि क्या हुआ था when we first met? तो basically I was meeting Tala just to have a conversation regarding के मार्केटिंग किस तरह फॉर्मूला स्टूडेंट की बेहतर हो सकती है. ये वो तो जो मैं मिला, मैंने कहा बड़ा अच्छा, he's really talented, इसको रखते हैं. We didn't have any employees at the time. उस टाइम Icon 7 का तो नाम भी नहीं था. We were still working on the name even. तो मैंने उसको बोला कि यार why don't you join us? तो इसने मुझे एक दफ़ा रिजेक्ट किया, फिर दूसरी दफ़ा रिजेक्ट किया, फिर तीसरी दफ़ा रिजेक्ट किया. अब बताएं कि क्यों रिजेक्ट किया था? मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था. आई हैड टू डू समथिंग इन मार्केटिंग, बट प्रोडक्ट रिलेटेड मार्केटिंग, नॉट इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. सो मैं बार बार ये सोचता था कि यार मैं बस अब एजेंसी में जाके ब्रोशर बनाऊंगा. ये तो मुझे तो, क्योंकि ख़ास तौर पे उन दिनों में आई स्टिल कॉल दैट पीरियड ऑफ माई लाइफ एज द पीक टिल नाउ. क्योंकि उन दिनों में हम लोग जो है ना, वी वर
in the news. We were all over. We met Shehbaz Sharif, we met the ambassadors. हम UK जाते थे तो वहाँ पे हम embassy के guest होते थे और and it felt like we were doing something. मतलब like stardom थी और and we were really enjoying motorsports and sports as a whole. जो एक टीम एक स्पोर्ट्स टीम जो एक स्टार्टअप एंजॉय करती है. सो सडनली वो चीज़ ख़त्म हो गई और अब जो है ना आप एक स्टार्टअप ज्वाइन करें और उसमें आप ब्रोशर बनाएं और एजेंसी ज्वाइन करें. सो दैट वाज समथिंग, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार ये मैं कैसे करूँगा. बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज कि पाकिस्तान में एज सच कोई मोटर स्पोर्ट्स का करियर नहीं है जो हम लेके आगे बढ़ सकते हैं. सो मे बी दैट वाज द रीज़न. And how was your experience working in a startup, like the first one that you worked in? Great. So basically, in my experience so far, I had been building things from scratch. Student life में मैंने और मेरे पार्टनर रमीज़ भाई हमने एक NGO स्टार्ट की स्क्रैच से. 2010 में जब फ्लड्स, ग्रीन वॉलंटियर्स के नाम से 2010 में जब फ्लड्स आए तो रमीज़ भाई मैं तब FSC करके निकला था, फ़ौरन फ्री था उस टाइम पे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका था 2-3 महीने. सो रमीज़ भाई ने कहा, रमीज़ भाई का एक्सपीरियंस था 2005 के अर्थक्वेक में काम करने का. सो रमीज़ भाई ने कहा यार डिज़ास्टर का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है एंड वी शुड डू समथिंग. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम I actually, started fundraising of sorts, क्योंकि उसमें हम एक बॉक्स लेके F10 के सिग्नल पे खड़े होते थे और लोगों से पैसे मांगते थे. So that was quite a learning उस ज़माने में experience. कितने पैसे रेज किए थे? वो to our surprise हमने पहले दिन जब हम लेके निकले and we had a pool of volunteers with us, तो मुझे याद है हमने 60,000 रुपीज़ एक दिन में रेस कर लिए थे. वो 60,000 रुपीज़ 2-3 घंटे की ड्राइव से, दैट वाज सच अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अस कि यार टू मेक श्योर कि वी कीप डूइंग दिस, कि लोग पाकिस्तान में बहुत देते हैं. और एंड देन जो झिझक जो होती है ना मांगने की, क्योंकि ज़िंदगी में फिर आगे स्टार्टअप्स में आप जाते हो, आप बिजनेस डेवलपमेंट करते हो, अभी हम अपने स्टार्टअप में फंड रेजिंग कर रहे हैं. सो वो जो झिझक थी मांगने की एंड टू सेल समथिंग, वो एक्चुअली वहाँ से निकली. सो वहाँ से स्टार्ट किया. सो NGO में काम किया और उसको स्क्रैच से डेवलप किया. हम रिस्ट बैंड्स होते थे, आई एम पाकिस्तान, आई केम अप विद दैट आइडिया. वो ज़माने में 16 रुपये के पड़ते थे, 100 रुपये के बेचते थे. उससे हमने कोई मिलियन यूनिट्स बेचे और उससे सारी फ्लड ड्राइव्स की. मुझे याद है रैंडमली मैं लोगों को देखता था जिन्होंने वो आई एम पाकिस्तान के ग्रीन कलर के रिस्टबैंड्स पहने हुए होते थे. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. सो मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो आपके स्टार्टअप वाला सवाल था, सो मैं स्क्रैच से कंपनीज का पार्ट रहा हूँ किसी ना किसी फॉर्मेट में. सो वो एक चीज़ डेवलप हो गई थी कि यार डर नहीं लगता था कि यार स्क्रैच से कुछ डेवलप करना है. एंड हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक कि वो जो लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, ग्रीन वॉलंटियर्स, फॉर्मूला नस्ट, whatever else you did before you started, because मुझे जितना याद है you were a lot more refined at 22 than most people. Obviously experiences make a difference, लेकिन how much do you think it impacted you before you even started working? अलॉट क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा प्रोफेशनल करियर जो शुरू हुआ था वो ग्रीन वॉलंटियर से शुरू हुआ था. क्योंकि दैट्स हाउ आई गॉट टू इंटरेक्ट विद प्रोफेशनल्स. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक प्रोफेशनल्स. तो वो एक एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल करियर, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, वो भी एक मिलिट्री कैंपस में, तो वहाँ पे आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग उस तरह नहीं होती. सो मैंने हमेशा जो भी ग्रूमिंग, जो भी मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर की, उनसे की. सो और फिर दूसरा ये कि आप जब स्टार्टअप करते हो तो आपको एक बिलीफ भी बहुत चाहिए होता है कि यार जो मैं करने जा रहा हूँ उसका कुछ रिजल्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा. सो क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस था जिसमें मैं चीज़ें बिल्ड कर रहा था स्क्रैच से और रिजल्ट्स भी आ रहा था, तो ऑब्वियसली आई हैड दैट एक्सपीरियंस एंड दैट नॉलेज एंड दैट पेशेंस, जिसकी वजह से फिर आई हैड द विल टू डू अनदर स्टार्टअप. और जब इस सब के बाद यू जॉइंड Icon 7, तो वो हाउ लॉन्ग वर यू इन Icon 7? याद है? आई वर्कड फॉर Icon 7 फॉर अराउंड 6 years. अच्छा, और उस 6 साल में कुछ सीखा? बहुत सीखा. मैं अभी एक बात से बहुत खुश होता हूँ कि अभी जिस तरह मैं मोड मोबिलिटी कर रहा हूँ, ट्रेड मोड कर रहा हूँ, या मैं किसी के साथ बैठता हूँ या कुछ भी करता हूँ या कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर बात करता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कोई भी आप काम कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप कोई प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो, उसकी बहुत ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट होती है. सो मैंने Icon 7 में एक स्टार्टअप तो सीखा, एक स्टार्टअप को बिल्ड करना स्क्रैच से, ग्राउंड अप, ऑपरेशंस, बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस, अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो डोमेन एक्सपर्टी हासिल कर ली वो ब्रांडिंग है. सो नाउ आई नो हाउ ब्रांडिंग वर्क्स एंड आई नो हाउ टू ब्रांड माई सेल्फ, ब्रांड माई कंपनीज, ब्रांड माई प्रोडक्ट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ एडवर्टाइजिंग जनरली वर्क्स. सो अब ज़िंदगी में कुछ भी आगे करेंगे तो उसमें कम से कम ये वाला सेगमेंट जो है वो कवर्ड होगा. सो आई थिंक दैट वॉज अ की टेक अवे. And at what point did you realize कि ये, for example, was it always a skill set, marketing, advertising की समझ थी, या ये साथ साथ ग्रो कर रहा है? असल में मैं जितने भी इनिशिएटिव्स का पार्ट रहा जिन लोगों के साथ भी, सो उसके अंदर एक जो रोल मेरा होता था वो हमेशा मार्केटिंग का होता था. और सो मैं आई यूज टू, मतलब मैं फॉर्मूला स्टूडेंट में भी इनिशियली मार्केटिंग एग्जेक्टिव बना, ग्रीन वॉलंटियर्स में भी मैं ऑपरेशंस और मार्केटिंग दोनों चीज़ें देखता था. सो मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग हमेशा से थी, डिज़ाइन का शौक था,
डिज़ाइन रिलेटेड चीज़ों का शौक था, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो या ग्राफिक डिज़ाइन हो, वीडियोग्राफी खुद करने की भी कोशिश की। थोड़े दिनों में रियलाइज़ हो गया कि नॉट समथिंग जो कि मैं खुद कर सकता हूँ। सो अंडरस्टैंडिंग लेकिन डेवलप कर ली, लोगों के साथ काम करना सीख लिया, लोगों से काम करवाना सीख लिया। सो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो मार्केटिंग अभी भी मार्केटिंग की डोमेन में खुद ही देखता हूँ। सो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर समथिंग जो कि हमेशा से मुझे शौक भी था, एक एक्यूमेन भी था और एक अंडरस्टैंडिंग भी थी। ग्रीन वॉलंटियर्स जो था उसका टैगलाइन क्या थी? ग्रीन वॉलंटियर्स की टैगलाइन थी, वी लेफ्ट टॉकिंग अ व्हाइल बैक, नाउ वी जस्ट डू। आप लोगों ने बात सुनी है ना? You think that's a good tagline? So I believe in improvement. So मेरे जो पार्टनर हैं, दूसरे जो हम दोनों के पार्टनर हैं, नजीउल्लाह, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं जिस तरह मैं अपनी गाड़ी पे स्टिकर्स लगाता था। So मैं ये कहता हूँ कि देखें यार, बात जिंदगी में सिर्फ इम्प्रूवमेंट की होती है। So you just improve. ऐसा ऐसा ऊपर जा रहा है। So you just have to improve. You don't have to be perfect. हाँ ठीक है। तो आप Icon 7 में थे। When did Trademore, when did actually पहले तो ये बताओ कि you lived in Islamabad. वैसे तो you वाले साहब नेवी में थे, so you've moved around a lot. Islamabad home for you or Karachi? Both actually, because we were moved into Islamabad in 2002. बहुत उस टाइम पे लेट बैक था इस्लामाबाद। अब 2022-20 साल बाद बहुत चेंज हो गया। सो सिंस 2002 वी लेफ्ट इस्लामाबाद इन 2019। सो इट्स बीन अ वाइल, बट आई डिड माई यूनिवर्सिटी इन कराची। सो कराची में बैक एंड फोर्थ करते रहता। सो जब मैं कराची में रहता हूँ तो आई कॉल इस्लामाबाद माई सेकंड होम, और जब मैं इस्लामाबाद में था तो आई यूज्ड टू कॉल कराची माई सेकंड होम। देयर डिफरेंट सिटीज़। इस्लामाबाद थोड़ा सा लेट बैक है इन माई ओपिनियन, इंडस्ट्री कम है यहाँ पे, थोड़ा सा एटीट्यूड लोगों का थोड़ा सा रिलैक्सड है। कराची इज़ वेरी फास्ट पेस, बट कराची के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, इन्वायरमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो अपने अपने एडवांटेजेस हैं, बट आई थिंक कराची हैज़ अ मोर प्रोडक्टिव जर्नल इन्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। तुझे कभी कभार ऐसे लगता है जिस तरह मैं जब कराची जाता हूँ ना, तो आई फील लाइक आई गेस जिस तरह एक गाँव का बंदा जब इस्लामाबाद आता है ना, उस तरह मुझे फील होता है जब मैं कराची जाता हूँ। व्हेन यू सिट ऑन a table with businessmen in Karachi and generally that community, yeah, they're sharper, they're मतलब well refined, मतलब I don't know, शायद मेरे से सिर्फ बेहतर है, लेकिन इस्लामाबाद में ना आपको उस तरह फील नहीं होता कि यार बहुत लेवल डिफरेंस है। आई फील लाइक कराची की बिजनेस कम्युनिटी इज़ मतलब सेकंड टू नन, इवन दो मतलब मैं इस्लामाबादी हूँ थ्रू एंड थ्रू। वी आर गेटिंग बेटर, ये बात नहीं है, लेकिन मुझे एटलीस्ट बड़ा गल्फ फील हुआ था। डिड यू फील दैट व्हेन यू मूव टू कराची? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक बिजनेस कम्युनिटी जो है ना वो पाकिस्तान में देयर द पायनियर्स इन कराची, और इतना ज़्यादा काम हो रहा है और इस मैग्नीट्यूड पे काम हो रहा है और इतना इम्पैक्ट है उसका कि वो इट्स आई ओपनर। जब आप कराची जाते हैं और आप देखते हैं कि यार किस इंडस्ट्री में कितने ज़्यादा लोग हैं जिनको आप प्रॉब्ली सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे, और वो कितना काम कर रहे हैं। सो वो इन्वायरमेंट, वो इंडस्ट्री, इवन मोड मोबिलिटी आइडिया वाज बोर्न देयर। सो आई वाज प्रीटी हैप्पी कि यार चीज़ें किस हिसाब से डेवलप होती हैं। इस्लामाबाद में ये है कि गवर्नमेंट है, NGO डेवलपमेंट सेक्टर है, टेलकोज़ हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सामने आ रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सामने आ रही है। कराची में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इन्वायरमेंट बहुत प्रोडक्टिव है। सो आई थिंक दैट्स रोल टू प्ले। फिर मेंटोर्स आपको वहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आपको एग्जांपल्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं जिनको आप देख सकते हो, और वो भी उसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जो आपको है। सो इस तरह की चीज़ें हैं। सो कराची दैट वे इज़ अ ब्लेसिंग। एंड व्हाई डिड यू मूव टू कराची? My father got retired from the Navy, and he moved to Karachi, and then he asked me to move with them. So I think it was a good decision. Since we moved to Karachi, alhamdulillah, Trademore picked up. I met Najib bhai again after long. Then we started Mode Mobility. So that way it was a good decision. और ट्रेडमोर कैसे शुरू हुआ था, याद है? ट्रेडमोर बिल्कुल याद है। ट्रेडमोर मुझे शाहिद साहब met someone in Shanghai या बीजिंग, if I'm not wrong, at the Pakistani embassy, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि they're looking for a channel partner in Pakistan. शाहिद साहब sent an email to you and I, और मैं हर किसी को अपनी टीम में भी बार बार बताता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा आपको मना किया था कि ये अपॉर्चुनिटी आप ना लें। मुझे याद है। हाँ, क्योंकि मेरे और आप में आई थिंक he is now the CEO of Trademore. हाँ, सो ये मेरी और आपकी पर्सनैलिटी में हमेशा से एक फ़र्क रहा है कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी फोकस्ड एंड यू वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ट्रेडमोर की जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने मना कर दिया कि ये हमें नहीं करना चाहिए, हम एडवर्टाइजिंग के बिज़नेस में हैं, ये सेल्स का बिज़नेस है, दिस समथिंग वी डोंट नो हाउ टू डू एंड वी शुडंट बी डूइंग एंड वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर फोर्टे विच इज़ एडवर्टाइजिंग। तो मुझे याद है कि आपने मुझे हाँ किया, इधर उधर किया आपने, और आपने रात को ईमेल का रिप्लाई कर दिया कि यार हाँ ये अपॉर्चुनिटी हम ले रहे हैं, और शाहतला जो है ना CC कर दिया ईमेल में कि शाहतला विल बी इन टच विद यू। और मैंने कहा अब आपने कर दिया है और अब करना है, तो अब नाउ वी हैव टू लिव अप टू आवर रेपुटेशन। वैसे उस वक्त में ना कोई मैंने तेरे से मशवरा लिया था, माई ब्रदर इन लॉ उस्मान भाई एंड वन अदर पर्सन, और तीनों ने कैटेगोरिकली मुझे बोला था कि ना करो।
and I was like, पता है, let's just see where this goes. एंड मैं आज सबको ये बताता हूँ कि माशाल्लाह जितनी भी कंपनीज आप मैनेज कर रहे हैं उनमें ट्रेडमोर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टफोलियो. Definitely. तो वही वाली बात होती है. एंड आई कीप टेलिंग दिस टू एवरीवन कि आई सेड नो टू दिस अपॉर्चुनिटी. लेकिन do you sometimes think कि अगर हम मतलब you and I work well together, उसमें एक बड़ी वजह ये है कि हम बहुत डिफरेंट हैं. मतलब अगर मैं लेफ्ट हूँ ना तो यू आर राइट. मतलब यू आर दी कम्प्लीटली डिफरेंट सेफ्टी फर्स्ट फोकस. यू नो तुझे लगता है कि पार्टनरशिप्स जिस तरह आमिर भाई अब माई पार्टनर इन प्रो पाकिस्तानी द फाउंडर एंड CEO, तो वो बहुत अलग है मेरे से. और मुझे लगता है कभी कभार ना इट्स बेटर कि दो लोग बहुत अलग हों और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें वर्सेस कि दो लोग बहुत सिमिलर हों. एंड इन योर केस ऑब्वियसली वी वर्क टुगेदर एंड देन ऑब्वियसली यू वर्क विद नजी, जो भी एक बहुत डिफरेंट तरीके से बहुत अलग है. डू यू थिंक इट हेल्प्स? बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज इट कांट वर्क. अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं करे एक दूसरे को और वो सेम है, एक तो वैल्यू एडिशन नहीं होता, फिर वो फ़ायदा ही नहीं है टीम का. और दूसरा ये कि वो फिर सिनर्जी नहीं डेवलप होती. एक दूसरे की जो है ना वो एक वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए कि यार अच्छा ये वाला एस्पेक्ट ये संभाल रहे हो और ये वाला एस्पेक्ट ये संभाल रहे हो, और एक दूसरे की जो वीकनेसेस होती है ना उसको भी कवर करना होता है. तो आई थिंक परफेक्ट इट वर्क्स परफेक्टली कि अगर एक दूसरे के जो स्ट्रेंथ्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं और जो फोटे हैं वो अलग अलग हैं. जिस तरह मेरे और आपके केस में आई वाज वेरी ऑपरेशन बेस्ड, यू वर यू वांटेड टू मीट पीपल, नेटवर्क, गो आउट देयर, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, ये सारी चीज़ें मैं बैक एंड पे देख रहा था. इट वर्क वेल फॉर अस. सो इस तरह की पार्टनरशिप जिस तरह नजी और मैं हैं, सो ही इज़ वेरी प्रोडक्ट ओरिएंटेड, आई एम वेरी ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड. सो वी वर्क वेल टुगेदर. इंपॉर्टेंट बस ये होता है कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना, उसको एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना एंड जस्ट वर्क वेल टुगेदर इन अ मशीन. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये चीज़ें ना हो ना तो फिर पार्टनरशिप्स डोंट रियली लास्ट. एंड ऑब्वियसली देयर इज अ लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, वो भी मैटर करता है. लेकिन लाइक यू सेड, एटलीस्ट आई फील दिस वे कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट होना तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये भी होता है ना कि देयर इज़ नो स्टेपिंग ऑन ईच अदर्स टोज. अगर दो बंदे एग्जैक्टली सिमिलर हों या एक बंदा और एक बंदी सिमिलर हों तो वो फिर एक कभी कभार ना इट डजंट फिट वेल. ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली जो बात होती है. बिल्कुल. अच्छा, सो बैक टू ट्रेडमोर. शुरू हो रहा है, मैंने ईमेल कर दिया, उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं किया. उसके बाद हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाई. कराची में बैठे हुए थे हम, पता नहीं कौन सी कॉफ़ी शॉप में. तो उस टाइम पे मुझे याद है हम मतलब द फोकस वाज क्या 4-6 बंदे रखने थे, कुछ इस तरह था. एंड वी वर होपिंग फॉर a few lakh rupees a month. That was the opportunity size at the time. Tell us a little bit about Trademore today. किधर खड़े हुए हम? मैं आपको बल्कि शुरू से बताता हूँ. जब हमने शुरू किया तो सिंस वी डेंट हैव एनी एक्सपर्टी इन सेल्स और रीसेलिंग फॉर दैट मैटर, सो हमारा एक माइंडसेट ये था कि यार एक टिपिकल एक पर्सोना था सेल्स के बंदे का और सेल्स मैनेजर का. सो मैंने और आपने ये किया कि हमने एक वो टिपिकल पर्सोना जो हर किसी के दिमाग में होता है सेल्स के बंदे का कि यार बस बेचने वाला होना चाहिए, चाहे कुछ भी बेच दे. सो हमारे दिमाग में भी वही पर्सोना था. एंड वी वेंट टू दोज इंडस्ट्री एक्सपर्ट जिनका इंडस्ट्री में नाम था, सॉफ्टवेयर बिजनेस में हो या अदरवाइज़, उनको हमने लिया और उनको हमने कहा कि यार ये हमारी टीम बिल्ड करें और ये चलाएं. और स्पेशली इन SME इंटेंसिव सिटीज़ लाइक कराची एंड लाहौर, दैट डिडंट वर्क फॉर अस. उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो बेचने वाले लोग थे उनके अंदर बहुत सी कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ होती हैं जिनमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, टीम वर्क, इस तरह की चीज़ें जो मिसिंग थी. सो ये साइकिल हमारा तकरीबन 2 साल तक रहा, जिसमें हम वी केप्ट फ्लिपिंग टीम्स. हमने पता नहीं कितनी टीम्स हायर की फ्रॉम स्क्रैच. शहर में हायर की, हाँ, कितने डिफरेंट शहरों में हायरिंग की, फिर हमने फायर किया उनको, फिर दोबारा टीम्स बिल्ड की. इवेंचुअली जो टीम और जो मॉडल हमारे साथ कामयाब हुआ वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स था. मैं हर किसी को बार बार अपनी टीम में भी और हर जगह ये समझाता हूँ कि वो जो टिपिकल पर्सोना था ना उसमें हमारी टीम्स नहीं बैठती. और वो ये था कि वो लोग थे, वो सच बोलते थे, वो डिसिप्लिन थे, उनकी इंटेग्रिटी अच्छी थी, वो जो बोलते थे वो करते थे. और वो लोग थे जो इवेंचुअली हमारे लिए रिजल्ट लेके आए. और ये बहुत सरप्राइजिंग है. और अभी भी जब मैं नई टीम्स डेवलप करता हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है विच एवरीबडी शुड लर्न. वो वॉरेन बफे कहते हैं ना, द ओनली स्किल दैट यू नीड टू लर्न इज सेल्स, बिकॉज एवरीबडी इज सेलिंग फ्रॉम डॉन टू डस्क. सो वो तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट यू ऑलवेज हैव टू बी ऑनेस्ट. सो वो फिर जो हमने टीम्स डेवलप की अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी सच बोलने वाली थी, वो रिलेशनशिप्स बिल्ड करने वाली थी, वो लोग इंटीग्रिटी के साथ काम करते थे. और उन्होंने फिर हमारे लिए इस मॉडल को सक्सेसफुल किया. और उन लोगों ने इस तरह सक्सेसफुल किया कि नॉट जस्ट इन इस्लामाबाद बट नेशन वाइड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ द टॉप ग्लोबल पार्टनर ऑफ अलीबाबा एंड वी आर एक्सपैंडिंग. हम उनके सबसे हाईएस्ट ग्रोथ चैनल पार्टनर बन गए पाकिस्तान के अंदर. सो इट्स ऑल क्योंकि वी आर नॉट सेलिंग लाए, ब्लफ नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं. ये सारी वैल्यूज़ जब कंबाइंड हुई हैं तो नाउ आई थिंक वी वर देयर विद द perfect team. And before we get to the success part,
वैल्यूज़ आई थिंक कम फ्रॉम ऑल्सो, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के एक हिस्सा होते हैं, सो यू वांटेड सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्ट. लेकिन बिफोर वी गेट देयर, फेलियर्स का मुझे बताओ. सो मतलब हाउ लॉन्ग वाज इट टिल वी मेड अ सेल? पहला चौथे महीने में हमने की थी सेल, पहली सेल. अब वो कितनी की थी पहले साल में? पहले साल में आई थिंक हमने हार्डली कोई अंडर 10. हाँ, वही अभी आज भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब हमारे जो टारगेट्स होते हैं, वी हैव टू डू मोर देन $100,000 अ मंथ. जो अलीबाबा के हमारे सेल्स टारगेट होते हैं, उस ज़माने में टोटल हमने जो करने होते थे वो $5,000 $3,000, और वो भी नहीं होते थे हमसे. सो पहले एक साल में 8 या 10 सेल्स हुई होंगी. तो चीज़ों को टाइम भी लगता है. दैट्स अनदर थिंग दैट यू एंड आई नीड टू टेल द वर्ल्ड कि भाई बी पेशेंट विद योर. यू गेट इट रॉन्ग अ फ्यू टाइम्स बिफोर यू गेट इट राइट. अ लॉट ऑफ टाइम्स. हाँ, और अभी भी ऐसे नहीं है कि मतलब पीपल फ्रॉम द आउटसाइड लोग के. कितने ऑफिसेज हैं ट्रेडमोर के पाकिस्तान में? माशाल्लाह नाउ वी हैव 8 ऑफिसेस. 8 ऑफिसेज, ठीक है. एंड हाउ मेनी एम्प्लॉई स्ट्रेंथ? वी हैव अराउंड 100 people. लेकिन इन दिस इवन नाउ देयर इज इम्प्रूवमेंट्स टू बी मेड. और जो लोग बाहर से देखते हैं, यू विल सी 7-8 ऑफिसेज या यू विल सी एक्स अमाउंट ऑफ पीपल या अ ग्रोइंग बिजनेस. वो ये नहीं देखते कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेप्स ऑफ मिस्टेक्स बिफोर. मतलब वही वाली बात है ना, क्रॉल बिफोर यू कैन वॉक बिफोर यू कैन रन वाली बात है. बहुत सारी मतलब फॉर एग्जांपल जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो वो मुझे कहते हैं अच्छा ट्रेडमोर को भी 2-3 साल हुए हैं. बिकॉज 2-3 साल है जब से आपने देखा है उन्हें ना. उससे पहले आपको एक वो अंडर कुक्ड जो चीज़ थी आपको तो कभी नज़र ही नहीं आई ना, जहाँ पे हम फेल करी जा रहे थे. एंड इस फेलियर में व्हाट आर द लाइक सम ऑफ द लेसन्स यू थिंक यू लर्नड लाइक ओवर द इयर्स? सो स्टिक टू योर वैल्यूज़, थिंक लॉन्ग टर्म. मतलब आपको लगेगा कि यार मैं ये करूँगा चीज़ तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आ जाएंगे, बट वो सस्टेनेबल नहीं है. सो जो आपको एक गट फीलिंग आ रही होती है ना कि यार ये फंडामेंटली ठीक है चीज़, और आपको जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अपनी टीम्स को ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में और पर्सनल ज़िंदगी में भी और बिजनेस में भी कुछ वैल्यूज़ हैं और कुछ आप ये समझें कि फार्मूला है या प्रिंसिपल्स हैं जिन पर मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ. मुझे कुछ मेथड्स पता लग गए हैं, अप्रोच पता लग गई है, डायरेक्शन पता लग गई है, जिनके ऊपर मैं फ़ैसले करता हूँ अपने. वो एक इंस्टिंक्ट जो थी ना मेरे पास पहले से भी थी, लेकिन आई वाज़न्ट कॉन्फिडेंट ऑन देम क्योंकि आई डेंट हैव अ प्रूवन रिकॉर्ड. अब ये है कि अब मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि यार ये चीज़ें जो है ना विल गेट यू रिजल्ट. सो आई थिंक वन ऑफ द लर्निंग इज़ कि यार वॉट एवर यू फील राइट एट द कोर ऑफ योर हार्ट, उसको फॉलो करें अगर इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे. एंड देन कोर वैल्यूज़ पे फोकस करें, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे फोकस करें, फंडामेंटल्स पे फोकस करें, एंड बी पेशेंट. टाइम लगता है चीज़ों को. हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला आजकल लोगों का ये है कि इमीडिएसी. हाँ, और वो शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं देख रहे. ज़िंदगी भी मतलब काफ़ी रह गई है आपकी. अभी आप 1-2 साल में ही सब कुछ करने की कोशिश ना करें. चीज़ों को बहुत टाइम लगता है. जो हम आज किसी की चीज़ देख रहे होते हैं वो अपने आज को किसी के कल के साथ कंपेयर करना जो है ना, आई थिंक इट्स रॉन्ग. बहुत सी चीज़ें मोड मोबिलिटी में भी हमने जैसे अभी कंपनी लॉन्च की, बट वी हैड बीन वर्किंग फ्रॉम 2019. सोचा, टाइम लगता है चीज़ों को, सोचा, टीम बनाया, बहुत सी चीज़ें. सो पेशेंस. एंड यार for like the audience, what is Alibaba.com exactly? मतलब what is the difference between Alibaba.com, AliExpress, Daraz? Are they all the same? नहीं. सो Alibaba.com इज़ द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अलीबाबा ग्रुप, जो जैक मा ने खुद फाउंड किया था विद द विजन टू कनेक्ट SMEs अराउंड द वर्ल्ड. सिंपली वो जैक मा जो है ना वो एग्जांपल भी देता है कि बड़ी बड़ी फिशेज़ होंगी सी में, बट मैंने श्रिम्प्स को कनेक्ट करना है. सो अलीबाबा का आइडिया यही था कि बड़े प्लेयर्स नहीं और बहुत छोटी नहीं, मीडियम लेवल के जो प्लेयर्स हैं ग्लोबली मैं उनको कनेक्ट करूं. एंड व्हाट इज़ एन SME? इस केस में आई नो इट्स अ स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइज एंड आई एम श्योर आवर ऑडियंस नोज, लेकिन इस केस में पाकिस्तान में एक SME क्या कहलाएगी? SME की जगह जो SECP में डेफिनेशन है या SMEDA जो डेफिनेशन देता है, anybody who has like 5 to 50 employees, 100 employees, they're SME. But for example, your Gul Ahmeds and your Chenman, Interloop, जिस तरह फैसलाबाद में, ये कंपनीज SME कैटेगरी में नहीं है. लेकिन ये Alibaba.com ज्वाइन कर सकती हैं? वो कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए इतनी वैल्यू नहीं है. क्यों नहीं है? वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले मैं ये डिफाइन करूँ कि Alibaba.com क्या है. .com हम इसलिए साथ कहते हैं क्योंकि व्हेन Alibaba says Alibaba, it represents the group. So Alibaba.com is the first child, which is the marketplace. Marketplace की भी सबसे पहले मैं कुछ डेफिनेशन क्लियर करता हूँ. मार्केटप्लेस एक ऐसा शॉपिंग मॉल होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स कनेक्ट होते हैं. जैसे इस्लामाबाद में हम देखें तो सेंटोरस मॉल जो है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे 2 लोग कनेक्ट होते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म को ब्लेम करते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को ब्लेम करते हैं. सो सबसे पहले मैं एक बेसिक ले मैन टर्म्स में समझाता हूँ कि देखें, आप अगर कराची में डॉलमेन मॉल है, इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल है, आप जाते हैं किसी शॉप से कुछ परचेज करते हैं तो आप मॉल को ब्लेम तो नहीं करते ना. इट्स अबाउट सेलर एंड बायर. सो मार्केट प्लेस की जनरल डेफिनेशन ये है कि इट्स अ place where buyers and sellers meet.
Alibaba.com जो है वो एक SMEs का मार्केट प्लेस है, विच इज़ द ग्लोबल बिगेस्ट मार्केट प्लेस। वो करता ये है कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं जो एक SME लेवल पे बल्क क्वांटिटी में डील कर रहे होते हैं, उनको कनेक्ट करता है। ये स्टार्ट चाइना से हुआ था। पहले 2014 IPO से पहले ऐसा होता था कि चाइना के ज़्यादातर सप्लायर्स होते थे और दुनिया के बायर्स होते थे। बट 2014 के IPO के बाद अब ग्लोबल बायर्स हैं और ग्लोबल सप्लायर्स हैं। और दुनिया भर में वो जैकमा अपने विजन में भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि श्रीलंका की चाय ब्राज़ील में जा रही है और ब्राज़ील की कॉफ़ी पाकिस्तान जा रही है और पाकिस्तान की टेक्सटाइल US जा रही है और US का कोई अपैरल इंडिया जा रहा है। सो ग्लोबल ट्रेड। सो Alibaba.com इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल ट्रेड। AliExpress इज़ डिफरेंट, इट्स अ B2C प्लेटफॉर्म। चाइना के सप्लायर्स हैं, ग्लोबल बायर्स हैं। Taobao is different. Daraz is owned by Alibaba, but obviously it's a different capacity, Alipay. So Alibaba is a big ecosystem, big group. We only work with Alibaba.com in Pakistan, and we basically empower sellers to be onboarded on Alibaba.com so that they can sell their products. So हमारा काम यहाँ पे ये होता है कि हम Alibaba.com अगर एक मार्केट प्लेस है, so हम पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के पास जाते हैं, वो लोग जो कि प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या प्रोडक्ट की ट्रेडिंग में हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की चीज़ों को ग्लोबल ऑडियंस को बेचना चाहते हैं, तो हम उनको अलीबाबा पे ऑन बोर्ड करते हैं। एंड पाकिस्तान से कौन से मैन्युफैक्चरर्स या कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अलीबाबा पे ज़्यादा बिकती हैं? सॉरी, मेजर जो कैटेगरीज हैं वो 5 हैं, 1-2 इमर्जिंग है। टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, सर्जिकल गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स और सॉल्ट अब एक आ रही है। इसके अलावा पिंक सॉल्ट होती है। पिंक सॉल्ट जो होती है। इसके अलावा 1-2 कैटेगरीज पर्शेबल आइटम्स में अब फूड आइटम्स जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, राइस है, फ्रूट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ थोड़ा बहुत काम है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। चाइना वहाँ पे क्योंकि इट्स अ ग्लोबल मार्केट प्लेस, तो यू हैव ग्लोबल कॉम्पिटिशन। मतलब अगर आप एक टेक्सटाइल के सप्लायर हैं तो पाकिस्तान से भी एक बंदा टेक्सटाइल का सप्लायर होगा Alibaba.com पे, बांग्लादेश से भी होगा, श्रीलंका से भी होगा और चाइना से भी होगा। सो इट्स अ ग्लोबल, सो इट्स Alibaba.com इज़ अ वेरी कंपेटिटिव मार्केट प्लेस। सो ये मेजर 5 कैटेगरीज हैं जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा और व्हाट आर द सिटीज़ जहाँ, आई मीन आई वुड इमेजिन फैसलाबाद वगैरह, सियालकोट, ये मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे अलीबाबा बिकता है ज़्यादा, अलीबाबा अवेयरनेस सबसे ज़्यादा अलीबाबा की सियालकोट में। Hence the most suppliers, 90% suppliers Alibaba.com पे जो भी पाकिस्तान से हैं वो सियालकोट से हैं। Is that because सियालकोट की मैन्युफैक्चरिंग इज बेटर देन एवरीवेयर एल्स, और इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस? वहाँ पे SME कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑब्वियसली SMEs जो हैं वो कराची में भी बहुत हैं, लाहौर में भी बहुत हैं, फैसलाबाद में भी बहुत हैं, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। सो क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, सो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर आर ऑपरेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। लेकिन अब जो है वो चेंज हो रही हैं सर्कमस्टांसेस। माशाल्लाह कराची भी अब अच्छा कर रहा है, कराची के लोग भी अलीबाबा पे आ रहे हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान। सो ये शहर काफ़ी इमर्जिंग है। और हाउ डू आवर गुड्स लाइक स्टैक अप अगेंस्ट से, मतलब इंडिया, बांग्लादेश, जो इस रीजन के, मतलब हमारी फॉर एग्जांपल लेदर गुड्स की लोग बातें तो बहुत करते हैं कि पाकिस्तान का लेदर या पाकिस्तान की स्पोर्ट्स गुड्स, क्या वाकई ऐसे होता है ऑन द सेल चार्ट? देखें जिस तरह मैंने आपको बताया ना, ये 5 कैटेगरीज पाकिस्तान से प्लेटफॉर्म पे हैं। ये 5 कैटेगरीज मतलब अभी इस साल नहीं है, मतलब ये पिछले 10 से 15 साल से Alibaba.com पे कम्पीट कर रहे हैं। ये कम्पीट ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कम्पेटिटिव हैं और ये अच्छी वैल्यू कस्टमर्स को दे रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये लोग अच्छी वैल्यू नहीं दे रहे होते और इनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, तो आराम से कोई श्रीलंका का सप्लायर या बांग्लादेश का सप्लायर या इंडिया का सप्लायर आपसे बिजनेस ले जाता, क्योंकि आप तो ग्लोबल मार्केट प्लेस में कम्पीट कर रहे हैं। सो यहाँ के इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और कैटेगरीज इमर्ज होती हैं, उनको कॉम्पिटिशन मिलता है, वो नहीं सर्वाइव कर पाती, तो वो फिर प्लेटफॉर्म से उतर जाती हैं। और अगर मैं मैन्युफैक्चरर बनना चाहूँ और मेरे पास मतलब फैक्ट्री नहीं है, कैन आई गेट एन अलीबाबा? जिस तरह अमेजोन पे एक्सट्रीम कॉमर्स और बहुत सारे इस तरह दे क्रिएटिंग इको सिस्टम्स जहाँ लोग विदाउट अ फैक्ट्री कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, कोई और चीज़ें कर रहा है। Alibaba.com पे डू आई हैव टू ओन द फैक्ट्री टू बी एबल टू बी ऑन इट? नहीं, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि आप ये कर सकते हैं कि आप अकाउंट बना लें। यू जस्ट हैव टू बी अ रजिस्टर्ड कंपनी फॉर दैट। आप अपना अकाउंट बना लें और अकाउंट बनाने के बाद आप किसी मैन्युफैक्चरर के साथ अलाइंस डेवलप कर लें और आप बिज़नेस डेवलप करें प्लेटफॉर्म के ऊपर। और डेवलप करने के बाद वंस यू हैव क्लोज्ड अ सेल, तो आप उस मैन्युफैक्चरर से जाके बनवा लें, या आप उनके साथ एक जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप सिंपल, आपके पास बिज़नेस है, आपने किसी एक फैक्ट्री के पास गए, आपने कहा मेरे पास 100 शर्टों का ऑर्डर है, आपने उस फैक्ट्री से जाके बनवा लिया और आपने बेच दिया। सो जो पाकिस्तान में तकरीबन 3000 सप्लायर्स हैं अलीबाबा के ऊपर पाकिस्तान से। सो मेरी एस्टिमेशन के मुताबिक ऑलमोस्ट 70% ऑफ देम आर एक्चुअल इंडस्ट्री ओनर्स एंड 30% आर जस्ट ट्रेडर्स, जो कि और ऐसा भी बहुत होता है। जैसे सियालकोट में हम देखते हैं कि एक ही घर में 4 अकाउंट्स हैं और हालांकि फैक्ट्री टेक्सटाइल की है। होता यह है कि बेटे ने अकाउंट बना लिया सर्जिकल का, उनके चाचा की सर्जिकल की फैक्ट्री है, तो वो डेवलप कर रहे हैं बिज़नेस, वो अपना मार्जिन रखते हैं बीच में और वो उधर से फैक्ट्री बना लेते हैं। क्योंकि इसमें होता ये भी है कि जो फैक्ट्री ओनर होता है यूजुअली उसके पास टाइम भी नहीं होता। वो कहता है यार मैं ऑनलाइन स्टोर नहीं मैनेज करना चाह रहा, इट्स अ हैसल, तो वो
कोई और बंदे से पार्टनर कर लेते हैं, वो अकाउंट सेटअप करते हैं, वो बिज़नेस डेवलप करते हैं, और वो जैसे एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है तो वो इस तरीके से कर लेते हैं। मैं यही मेंशन करना चाहूँगा कि Alibaba.com इज़ अ कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको बिज़नेस सिक्योर करने के लिए। इट्स नॉट लाइक कि बस आपने $1,400 दिए, आपने पैकेज लिया और बस बिज़नेस आना शुरू हो गया। And how does Alibaba view Pakistan? मतलब are we a key market for them, or is it just like another? मतलब जैसे for example I know Amazon पाकिस्तान नहीं आ रहा, right? उसी तरीके से is Alibaba के लिए is Pakistan an important market? Alibaba का एक प्रोडक्ट है ग्लोबल गोल्ड सप्लायर, GGS जिसको हम कहते हैं, जिसमें चाइना के अलावा सप्लायर्स compete करते हैं आपस में। उसमें पाकिस्तान इज़ नंबर 2। सो इंडिया के बाद पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इमर्जिंग मार्केट। सो अलीबाबा का एक बहुत बड़ा फोकस है पाकिस्तान अभी। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी वो नेशन वाइड सेमिनार्स करा रहे हैं, उनकी बहुत मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी पोजीशन पे प्लेस है। हमारे पास फैक्ट्रीज़ हैं, लो लेबर कॉस्ट है, इन कैटेगरीज़ के ऊपर आ रहे हैं। और इसके अलावा ये कि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट रफली अराउंड 3 मिलियन SMEs पाकिस्तान में है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। अलीबाबा पे अलीबाबा पाकिस्तान में टोटल 3,000 है। 3 मिलियन में से 3,000 है। सो काफ़ी एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। और कोई सक्सेस स्टोरीज हैं दैट यू कैन टॉक अबाउट कि कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर हो जो अलीबाबा पे आए, ज़िंदगी बदल गई हो? बिल्कुल, बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने अलीबाबा का एक अकाउंट सेटअप किया और अगले 3 महीने के अंदर उनको कंटेनर लेवल ऑर्डर मिल गया, और उनकी अपनी फैसिलिटी भी नहीं थी। फिर उन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स लिए अपनी वाइफ के नाम पे, फैमिली मेम्बर के नाम से, वहाँ से भी उन्होंने बिजनेस डेवलप किया, और अब उनके पास अपनी अपनी फैक्ट्रीज हैं। सो अ लॉट ऑफ केस स्टडीज़ ऑफ दैट सॉर्ट। सो लोगों को फेलियर भी होता है, लेकिन वही जिस तरह मैंने कहा ना कि जो लोग मेहनत करते हैं आके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो रिजल्ट उनको मिलता है। सो बहुत सी केस स्टडीज़ हैं जहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म की फ़ीस भी निकाल ली जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, ऑर्डर्स भी उनको मिल गए कंटेनर लेवल से ज़्यादा, और उन्होंने अच्छा एक सक्सेस स्टोरी हो गया। मेरे ऐसे भी कुछ कस्टमर्स हैं अलीबाबा पे हमारे, जो कि जिनके पास अगर टोटल 15 कस्टमर्स हैं, उनमें से 13 उनको अलीबाबा से पे मिले। सो और जो अलीबाबा पे आपका कस्टमर बन जाता है वो फिर रिकरिंग कस्टमर होता है। फिर आपने तो एक कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर लिया, बिकॉज अलीबाबा डोंट चार्ज यू अ फी ऑन द ट्रांजेक्शन, तो वो फिर आपके पास हमेशा रहते हैं। और इफ़ द मार्केट इज़ वेरी बिग, तो अलीबाबा का मतलब ये भी है कि द चैनल पार्टनर्स हैव अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो। क्या सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन हो सकती है फ्यूचर में? जिस तरह हम उनके साथ काम कर रहे हैं, सो दे हैव ओपनड अ न्यू मार्केट्स फॉर अस। जिस तरह US में हम काम कर रहे हैं, सो US एक नई मार्केट है जहाँ पे हम पाकिस्तान से उनको सर्विसेज दे रहे हैं। इस तरह की और भी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ अलीबाबा के साथ डेवलप हो सकती हैं। और अगर हमारी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपने जाके एक और कंपनी क्यों शुरू कर दी? फोकस तो आपका इस पे नहीं रहना चाहिए था? एक चीज़, मैं वैसे आई एम अ फर्म बिलीवर के जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय करें, एंड बिल्ड टीम्स एंड एंजॉय टीम्स, लेकिन समहाउ ऑटोमोटिव पे की तरफ एक लगाव था, और क्योंकि बचपन से, और क्योंकि फॉर्मूला स्टूडेंट किया और यूनिवर्सिटी के दिनों में भी वो बहुत इन्जॉय किया। नजीउल्लाह के साथ भी बहुत अच्छी एक सिनर्जी थी, तो उनके साथ मिले। सो वी वांटेड टू डू समथिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ज़रूरत भी बड़ी फील हुई कि यार पाकिस्तान की कोई अपनी ऑटोमोटिव कंपनी नहीं है, और हम नहीं करेंगे तो कभी किसी न किसी को तो करनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। इट वाज अ बिग ड्रीम, मुश्किल ड्रीम थी, लेकिन हमने कहा लेट्स डू समथिंग, लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक बेबी स्टेप्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो वो जो एक पैशन था ऑटोमोटिव की तरफ, मोटर स्पोर्ट्स, एक बैकग्राउंड था, एक टीम थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी, उसको वी हैड टू पुट ऑल ऑफ दैट इन सम प्लेस। एंड व्हेन यू गाइस स्टार्टेड विद द आइडिया ऑफ मोड, हाउ फार अलोंग आर यू? और अभी तक क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, एंड व्हाट आर यू होपिंग टू अचीव इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स? सो मोड मोबिलिटी ऐसे स्टार्ट हुआ कि 2019 में जब मैं कराची मूव हुआ तो नजीब भाई के साथ मिला। वहाँ पे हमने सोचना शुरू किया कि यार कौन सी चीज़ है जो अभी हम कर सकते हैं, कौन सा ऐसा एक प्रोडक्ट है जिस पे हम काम कर सकते हैं जो कि टेक्निकली भी वायबल हो और कमर्शियली भी वायबल हो। सो 4 व्हीलर्स और आउट ऑफ क्वेश्चन। ये इस तरह की एक चीज़ हमने फॉर्मूला स्टूडेंट में भी रियलाइज़ कर लिया था जब हम सिल्वरस्टोन जाते थे कि पाकिस्तान जो है ना वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीछे है, और बहुत टाइम लगेगा, जनरेशन्स को काम करना पड़ेगा, फिर हम कहीं यूरोप में या ग्लोबली कम्पीट करेंगे। सो हमने ये सोचा कि यार कोई चीज़ ऐसी करनी चाहिए जो कि कमर्शियली भी कामयाब हो, एट द सेम टाइम जो नेक्स्ट इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है उसमें आप पार्ट बन जाओ। सो क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल मोबिलिटी वाज वन ऑफ देम, और उसमें 2 व्हीलर्स इसलिए चुना क्योंकि 2 व्हीलर पॉसिबल है। नजीब भाई हमेशा एक बात करते हैं कि एक गाड़ी के दरवाजे में इंजीनियरिंग इतनी होती है जितनी 2 व्हीलर से ज़्यादा होती है। सो 2 व्हीलर्स वर पॉसिबल टेक्निकली, और कमर्शियली हमने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली मूव 2 व्हीलर्स पे होता है, बाइक्स पे मूव होता है। हम लोग को लगता तो है कि गाड़ियाँ इतनी हैं, लेकिन गाड़ियों की ज़्यादा है। बाइक्स की एनुअल सेल्स इज़ अबाउट 2 to 3 मिलियंस, और जो गाड़ियों की एनुअल सेल है वो 1 से 2 से 3 लाख है।
सो बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क है। और जिस हिसाब से बाइक इंडक्ट हो रही हैं रूरल एरियाज़ में, अर्बन में, तो नेक्स्ट तो हम सबसे ज़्यादा बाइक्स पे जा रहे हैं, क्योंकि मैस ट्रांजिट सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में। हम सबको अगर कहीं भी मूव करना हो, या हमारे पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए। जो मैस ट्रांजिट सिस्टम है जिस तरह मेट्रो, वो एक बहुत ही एक रूट में चलते हैं विदाउट एनी फीडर सर्विस। सो बेसिकली देयर इज़ नो मैस ट्रांजिट। सो पाकिस्तान जो है, हमने ये रियलाइज़ किया कि 2 व्हीलर्स में मूव होता है, सस्टेनेबल एनर्जी, EVs आर द फ्यूचर, नेक्स्ट इंडस्ट्री एवोल्यूशन है। चाइना को भी हमने देखा, चाइना ने कंबशन के अंदर जो है ना, उस टेक्नोलॉजी पे दे डिडंट कम्पीट, लेकिन इलेक्ट्रिक के अंदर दे हैड द एज। सो हमने सोचा कि यार इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर, लेट्स डू दैट। पॉसिबल भी है, ईजी इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन है, क्या नाम है, 2 व्हीलर्स पॉसिबल है। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड वर्किंग। प्रोटोटाइप बन गया? सो अभी हम लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे पास है। हमने जब सोचा तो उसके बाद टीम डेवलप करनी थी। टीम डेवलप करना भी एक बहुत मुश्किल काम था, उसमें हमने काफ़ी मेहनत की। लाइक माइंडेड लोग ढूंढे, ऐसे लोग ढूंढे जो कि मोबिलिटी डिज़ाइनर हों, जो कि आपको नहीं मिलते पाकिस्तानी। सो जहाँ भी कोई मिला, एक हमारे कुलीग कनाडा में होते हैं, जो हमारे हेड ऑफ ऑटोमोटिव डिज़ाइन है सलमान, वो उस टाइम इटली में ऑटोमोटिव में मास्टर्स कर रहा था, उससे कनेक्शन हुआ, वो पाकिस्तान मूव हो गया। और हम सब ने मिल के हमारे जो वो टीम है, जो हमारी CAD CAD और CAE टीम है, उसमें जो हेड्स हैं उनको हमने ढूंढा। सो वी डेवलप लाइक माइंडेड पीपल जो कि ऑटोमोटिव डिज़ाइन में एक्सपर्टी रखते थे, उनको जोड़ा, काम करना शुरू किया, बहुत से 2 व्हीलर्स डिज़ाइन किए, फिर रियलाइज़ किया कि कौन सा अभी पॉसिबल है प्रोटोटाइप करना। इस पूरे प्रोसेस में 2 साल लग गए, जो मैं आपको पहले भी बात कर रहा था ना कि चीज़ों को टाइम लगता है। सो 2 साल के बाद वी लॉन्च द कंपनी बाय द नेम ऑफ मोड मोबिलिटी। प्रोटोटाइप हमने 6 महीने बाद रिलीज़ किया, जो डिज़ाइन है हमारा, विच वी कॉल द C सीरीज़। सो अभी हम एक स्टेज पे हैं कि हम लोग अपना प्लांट सेटअप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वी प्लान टू गो टू द मार्केट विद द प्रोडक्ट। ठीक है। और कितने की ये बाइक अवेलेबल होगी इन द मार्केट? क्योंकि डॉलर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, इसमें 2 मेजर कंपोनेंट इंपोर्टेड हैं, एक बैटरी और एक मोटर। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा प्राइस को फाइनल होने में, बट इट वुड बी समवेयर अराउंड 125 cc। जो 125 cc की प्राइस है उसके आसपास होगी। एंड हाउ डू यू डिवाइड योर टाइम बिटवीन ट्रेडमोर एंड मोड? थोड़ा सा चैलेंजिंग है दोनों चीज़ें मैनेज करना, लेकिन क्योंकि ट्रेडमोर में ज़्यादा ऑपरेशनल चीज़ें हैं, सो उनको मैं ऑटो पायलट पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मोड मोबिलिटी के अंदर फंड रेजिंग है, कुछ नई चीज़ें हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के डिसीजंस हैं, उनमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। सो उसमें उस हिसाब से उनको टाइम दे रहा हूँ। बाकी मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट वर्क इज़ डन बाय नजीउल्लाह, तो ही लुक्स आफ्टर दैट एंड आई लुक आफ्टर दीज थिंग्स। अच्छा, एक 2 और मेरे सवाल हैं, देन आई लेट यू गो। एक ये है कि आर यू मैरिड? जी जी। वेयर डिड यू मीट योर वाइफ? Icon 7। और हाउ इम्पोर्टेंट इज़ हर रोल कंसिडरिंग दैट यू आर प्रॉब्ली वर्किंग क्वाइट अ बिट, आई अज्यूम? एक तो बाद इनका बहुत बड़ा रोल था इनकी ग्रूमिंग में। काफ़ी मौलवी साहब होते थे जब Icon 7 आए थे, तो हिना हैज़ चेंज्ड अ लॉट दैट। लेकिन above and beyond that, how important do you think her or a wife's role or a partner's role, whether that's a wife or a husband, in these kind of things are? Because of course instability भी होती है startups में, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है in comparison to a normal 9 to 5 job, and also there's a lot of ups and downs, right? So you don't know where stress levels high होते हैं, आप stress लेते भी ज़्यादा हैं। तो do you think the role of family, the role of your wife, other people, how important do you think that's been? मैं तो ये समझता हूँ कि ये ना हो तो आप ये कर ही नहीं सकते। इट्स दैट क्रिटिकल। मतलब अगर ये वाली सपोर्ट ना हो, देखें हम सब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी आर प्रिविलेज्ड एट सम लेवल, और इसीलिए हम लोग को ये करना भी चाहिए, क्योंकि आपको जब प्रिविलेज मिलती है तो द सोसाइटी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू देन एनीबडी हु इज़ नॉट प्रिविलेज। सो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी प्रिविलेज होती है। एंड हिनाज रोल एंड एवरीबडी एल्स इन माई फैमिली, दे प्लेड अ ह्यूज रोल इन टर्म्स ऑफ हु आई एम टुडे एंड इन टर्म्स ऑफ द सपोर्ट। जिस तरह आपने कहा कि 2 कंपनीज मैनेज कर रहा हूँ, सो आई हार्डली गेट टाइम फॉर फैमिली एंड ऑल दैट। सो वहाँ पे शी इज़ रियली सपोर्टिव। You have a new baby as well. हाँ जी, नाउ विद द डॉटर एज वेल, सो इट्स वेरी ट्रिकी, बट एट द सेम टाइम मुझे ये पता है कि यार ये मैं नहीं करूँगा तो वो भी सफ़र करेगा। सो इट्स अबाउट बैलेंसिंग, लेकिन ऑब्वियसली नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज़ पॉसिबल विदाउट योर वाइफ सपोर्ट। सो हिनाज सपोर्ट इज़ वेरी क्रिटिकल इन ऑल ऑफ दैट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। प्रो पाकिस्तानी वाला टाइम जब Icon 7 obviously still around, लेकिन Icon 7 था, ट्रेडमोर भी था, and then we sort of met Amir वगैरह. Do you remember that story? जी। Can you tell me that story? So वो भी एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एक्विजिशन दैट यू डिड एंड आई वाज पार्ट ऑफ इट। सो
रैंडमली पहले हम लोग ने एक JV शुरू की जिसमें हम एक प्रोडक्ट हमने उनके साथ लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ LTD. हाँ, सिमिलर टू दिस. सो LTD हमने लॉन्च किया, वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर. वहाँ पे एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ. जब रिलेशनशिप डेवलप हुआ, सो मुझे एक जनरली एक प्रॉब्लम होती है कुछ चीज़ों में कि यार जब कर रहे हो, सो ब्रांडिंग सॉर्टेड होनी चाहिए, रोल सॉर्टेड होने चाहिए, चीज़ें सॉर्टेड होनी चाहिए आपस में, सो दैट द सिस्टम कैन वर्क टुगेदर. वहाँ पे जब हमने ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की तो वो हो नहीं पा रही थी. तो आई रिमेंबर आमिर भाई एक मीटिंग में हम बैठे हुए और मैं इस तरह के सवाल पूछ रहा हूँ कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसका क्रेडिट किसको जाएगा, इसकी ओनरशिप किसको जाएगी, और ये JV कैसे फॉर्मलाइज होगी ताकि वो क्रेडिट भी सबको अपना ड्यू मिले और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपनी लोग करें. सो आमिर भाई ने कहा कि यार व्हाई डोंट यू गाइस कम इन एंड वी डू इट टुगेदर. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और फ्रॉम दैट डे एंड अल्हम्दुलिल्लाह लाइक माइंडेड लोग थे, सिनर्जीज थी. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस दैट यू डू. सो वो वहाँ से चीज़ इस्टेब्लिश हुई. आहिस्ता आहिस्ता करते करते इट फेल्ट राइट एंड यू प्रोसीडेड विद इट. ये स्टोरी पूछने की असल वजह पता क्या थी कि जब आईकॉन 7 पे मैंने इसको ऑफ़र किया तो इसने मुझे ना कहा बिकॉज ही थॉट इट वाज अ बैड आइडिया. ट्रेडमोर ही थॉट इट वाज अ बैड आइडिया. प्रो पाकिस्तानी इज़ दी ओनली टाइम व्हेन तला सेड कि यार पता कर ले ये बड़ी अच्छी आइडिया है, तो कुछ तो उसमें अच्छा ही होगा. एंड उसमें आमिर भाई भी थे ना. हाँ, आमिर भाई. एंड आमिर भाई वाज द कोर जेल ऑफ व्हाई ही थॉट इट वाज अ गुड आइडिया. मेरे लिए ना इट्स ऑलवेज अबाउट पीपल. वो जो गुड टू ग्रेट में जिम कॉलिंस भी कहते हैं ना, फर्स्ट हू देन व्हाट. इट्स ऑलवेज अबाउट पीपल. आप पहले देखें बंदा कौन है और फिर देखें करना क्या है. अगर बंदा ठीक है ना तो आगे करने वाला पार्ट तो खुद हो जाता है. जैसे मैं और आप हैं, हम जब मिले तो इट वॉज मोर अबाउट अस, इट वॉज मोर अबाउट यू फॉर मी देन द थिंग दैट वी वर डूइंग. क्योंकि उस टाइम पे आइडिया मुझे इतना अपील नहीं कर रहा था कि आईकॉन 7 करनी है. इट वॉज द सॉर्ट ऑफ पर्सन आई एम वर्किंग विद, एंड वर्किंग विद से ज़्यादा फॉर, बिकॉज यू टुक अ चांस ऑन मी एंड आई took a chance on you. So वो वाली जो चीज़ थी ना, so it's always about people for me. First who then what. और देखें ना आप कि हम अगर हमने शुरू किया आईकॉन 7 में, हम आगे साथ चले, फिर हमने और डाइवर्सिफाई किया और वो जो रिलेशनशिप्स आप बनाते हैं वो हमेशा आपके साथ चलते हैं. और शेप बदलती रहती हैं, वेंचर्स बदलते रहते हैं, बट लोग आपके साथ रहते हैं हमेशा. चल thank you very much for being on the podcast, and thank you guys for watching. हम तो इनसे बात करते रहते हैं, लेकिन I hope you guys learned something as well. And if you enjoyed the episode, please subscribe, and we'll see you next time.